हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आगामी आने वाले कोई भी एग्जाम में आने की संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पूरे 50 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, किनकी 300 जयंती, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का डाक टिकट जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर। जी हाँ, देवी अहिल्याबाई होलकर के मेरे प्यारे साथियों स्मारक सिक्का जारी किए गए हैं। 300वीं जयंती था और 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में ही 300 रुपये का मेरे प्यारे साथियों सिक्का जारी किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसको शामिल किया जा सकता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो हम लोग अभी केरला को देख रहे थे, लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2025 में मेरे प्यारे साथियों गोवा ने भी अपने आप को पूर्ण साक्षर राज्य को घोषित किया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। जी हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, गोवा इज द राइट आंसर। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम भारत जेन है। ध्यान में रखिएगा, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला है, ठीक है, याद रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है भारत जेन। जी हाँ, भारत जेन। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेरे प्यारे साथियों बताया गया है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? जी हाँ, इको सेंसिटिव जोन। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूं, त्राल वन जीव अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के त्राल वन जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्राल वन जीव अभ्यारण्य, मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना, जी हाँ, याद रखिएगा, जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा, इसको बताना है। तो देखिए, भारत सरकार ने 2027 में जातीय जनगणना को लेकर के घोषणा किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक कितने चरणों में होगा? तो एक टोटल 2 चरणों में होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 चरणों में 2027 में जातीय जनगणना होने वाला है। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो देखिए, आरबीआई के द्वारा 2025 और 26 के लिए जीडीपी 6.5% रहने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 7 नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, भारत के पहले मानव युक्त, पहला लग गया, इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले, जी हाँ, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोगों को अगर पता है तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करने वाला है। तो बिल्कुल सही बात बोला गया है, बिल्कुल सही बात बोला गया है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरा समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान, जिस मिशन का नाम क्या है, समुद्रयान, उसको लॉन्च करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर नहीं बल्कि कथन 1 आपका सही हो गया। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई नहीं। एक क्वेश्चन बिल्कुल, एक कथन बिल्कुल गलत है। मत्स्य ये सब 6000 का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कथन है वो है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप
पोषण मिशन यानी DOM का एक प्रमुख घटक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए 1 और 3 कथन आपका सही हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। मेरे प्यारे साथियों, केवल वन लाइनर क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, एग्जाम के पैटर्न चेंज हो गए हैं और हम लोगों को एग्जाम के ख्याल से ही पढ़ना होगा, उसके ही जैसा पढ़ना होगा क्वेश्चंस। तो हम लोग आदत डालें कि कथन वाले क्वेश्चंस को भी कवर करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये भी कथन वाले हैं, कथन और निष्कर्ष वाले हैं। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही बात है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को टाटा ट्रस्ट ने ही जारी किया है। इस बात को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा कथन क्या है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिस कर्मियों का है। तो ये बिल्कुल गलत है, 1 लाख पर 155 एक गलत है, ये आपका 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो केवल 1 अभी तक सही हुआ है, 2 गलत हो गया। तो देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर दिए हैं हम, और एलिमिनेट हो गया क्योंकि 1 ही केवल अभी तक सही हुआ है, 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में भी 2 है, तो 2 तो होगा नहीं 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद बाकी यहाँ भी 2 आ गया, तो 2 तो होगा नहीं, गलत हो गया, और 1 इसमें शामिल भी नहीं है। सी में भी देखिए 2 है और 2 गलत है, और 1 भी शामिल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसके हिसाब से आपको अब आगे की क्वेश्चंस कथन जो है पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम। 9 नंबर क्वेश्चन है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी, जी हाँ, ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। तो ये कुल्सी नदी हो जाएगा, याद रखिएगा, कुल्सी नदी। असम और मेघालय, ठीक है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक, तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कुल्सी, ठीक है। कुल्सी पे आपका जल विद्युत सिंचाई परियोजना को शुरू करने की सहमति जताई गई है। तो इसका राइट आंसर कुल्सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर मेरे प्यारे साथियों बनाया गया है, इसको आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही चला जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, डबल स्टार लगा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचा, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो कि चिनाब नदी पे किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 11th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, देखिए इसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, तो डरना नहीं है, बिल्कुल इसको पढ़ना है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। तो क्या आपको लग रहा है कि सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग कथन को देखे हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, ठीक है। मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति में गति देना है। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसको आप सही कह सकते हैं कि कथन 1 आपका सही हो गया। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन को देखते हैं, कथन को देखते हैं। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही हुआ था। और जो भी विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम जो
आप अभी ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के उपलक्ष्य में ही एक थीम को दिया गया है। तो कथन दोनों सही हैं, दोनों के दोनों, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, कथन दोनों के दोनों सही हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एक बन गया और कथन 2 से कि भैया WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर में क्या बोला गया है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मडोरा, ठीक है, गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो संदीप आर्य जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, ठीक है, इन्होंने आपको 20,000 बार सूर्य नमस्कार किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और कहाँ में, तो मेरे प्यारे साथियों गुजरात के मोढेरा में किया है। तो एक क्वेश्चन पूछा भी गया है NTPC में, मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मेरे प्यारे साथियों संदीप आर्य हैं, जो कि इनके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। जी हाँ, एशियाई विकास बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है। तो एशियाई विकास बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? जी हाँ, तो खींचन और मेनार 21 राज्य में है। तो आपको बताना है कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों खींचन और मेनार जो है वो राजस्थान के थे, ये आर्द्र भूमि थे। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बन गए, खींचन और मुनार जो है रामसर स्थल ये राजस्थान के हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत का कौन सा शहर है जो सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर बन गया है तथा भारत की तेंदुआ की राजधानी के रूप में इसको जाने जाना लगा है। तो आपको 15 नंबर का आंसर बताना है। तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बेंगलुरु को तेंदुआ राजधानी के रूप में जाने जाना लगा है क्योंकि वो मेरे प्यारे साथियों वहां पे तेंदुओं की संख्या ज्यादा हो गई है। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है इतिहास में पहली बार, ठीक है, पहली जहां लग गया समझिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बन जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जहां पहली लग गया वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। तो इसको बताना है कि 16 का आंसर क्या होगा। तो अभी लिस्ट जारी किया गया है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची का नाम है अभी लिस्ट। एक लिस्ट जारी किया गया है पक्षियों के बारे में जिसको अभी लिस्ट की संज्ञा दी गई है। तो चलिए अभी लिस्ट आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो देखिए विश्व बैंक के द्वारा ये जारी एक रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसमें भारत में वर्ष 2011 और 12, चूंकि जनसंख्या 2011 और 12 में जनगणना हुआ था तो उसके उपलक्ष्य में ही ये रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, तो विश्व बैंक ने जारी किया है 2011 और 12 में गरीबी दर पहले 27.1% है जो अब घट के कितना हो गई है तो आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों 5.3% हो गई है। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए इसका पीडीएफ जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो बिल्कुल जितने भी क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस हैं उसके जो भी पीडीएफ है जो भी क्वेश्चंस है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग उस पर क्लिक करके लोड कर सकते हैं। ठीक है, और रिवाइज कर सकते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीसी, ठीक है, एनबीएफसी, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? देखिए पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी, जी हाँ, एनबीएफसी से लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से
एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? इसका जवाब आपको बताना है। तो फ्लिपकार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्लिपकार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? यानी पहली कक्षा से ही बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको सैनिकों के जैसा ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो किस राज्य ने ऐसा किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने किया है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों क्या है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? देखिए आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें ईरान में बहुत सारे भारतीय छात्र जो थे वो फंसे हुए थे। तो भारतीय छात्रों को, ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। तो उसका ऑपरेशन पूछा है कि कौन सा ऑपरेशन के द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया गया? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक फेनी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? फेनी को किस राज्य का भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा। फेनी को, ये पीने वाला एक पदार्थ है, मादक पदार्थ है पीने वाला, फेनी, जो कि गोवा का है, जिसको जीआई टैग दिया है। जिस तरह से गया, जो आपको पता होगा कि बहुत सारे बिहार में भी बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है कि फेनी गोवा का है, ये मादक पदार्थ है। उसके बाद चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी, ठीक है, नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति जो कि आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो एडीसी नियुक्त होने वाली पहली भारतीय नौसेना अधिकारी का नाम बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हो जाएगा। ठीक है, यशस्वी सोलंकी हो जाएगा, महिला नौसेना अधिकारी बनी है यशस्वी सोलंकी इज दी राइट आंसर, यशस्वी सोलंकी। ठीक है, उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? जी हाँ, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार। जी हाँ, पंजाब सरकार ने उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है। तो पंजाब इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 24। तो चलिए 24 की ओर चलते हैं। ठीक है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको बताना है। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों प्रोफेसर एस सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन आपको सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को विधवाओं और दिव्यांगों के पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है? तो जो बिहार के स्टूडेंट होंगे उनको तो बिल्कुल पता होगा कि मेरे प्यारे साथियों 1100 रुपया हो गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी चला जाएगा, आपका 25 का बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। यानी बिहार सरकार पहले वरिष्ठ नागरिक और जो भी विधवाएं थी, दिव्यांग थे, इनका पेंशन 400 रुपये प्रति माह के दर से दिया जाता था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है, 1100 रुपया कर दिया गया है 400 से। तो ये बिहार सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जी हाँ, भारत का पहला राज्य जो योग नीति को लागू किया है तो ये उत्तराखंड आपका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो 27 का आपको बताना है असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है।
यानी अदर बैकवर्ड जो क्लास है उसमें उसको ट्रांसजेंडर को डाल दिया है, और प्लस में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको 50% आरक्षण उसमें उसको घोषित कर दिया है। तो असम सरकार ऐसा किया है। अब आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और वहां पे राज्यपाल कौन है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2004 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता यानी ऋण जो है लोन देने वाला देश बन गया है? तो 28 का आपका हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, और ये मेरे प्यारे साथियों 29 नंबर जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या सही हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैंप के लिए दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है कि 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है उसमें भारतीय एक लेखिका हैं, अधिवक्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है बानू मुश्ताक, उनको दिया गया है। और एनटीपीसी क्वेश्चन आया था एनटीपीसी एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर अभी तक ऑप्शन जो अभी हमको पता नहीं चल रहा है ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, लेकिन स्टेटमेंट 1 आपका सही है। उसके बाद एक स्टेटमेंट 2 है, हार्ट लैंप इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है। देखिए ये आपका बिल्कुल गलत है कि 15 लघु कहानियों का ये संग्रह नहीं। ठीक है, तो इसका केवल और केवल स्टेटमेंट 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 ही चला जाएगा। तो मेन इसमें आपको याद रखना है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका को दिया गया जिनका नाम बानू मुश्ताक है। ठीक है, चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी नामांकित किया है? तो 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यूनेस्को ने लखनऊ को मेरे प्यारे साथियों क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी नामित किया है, तो इसको याद रखिएगा, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो 31 का आपका एनवीडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनवीडिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 32 आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 32 नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? जी हाँ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लाइन, इसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। जी हाँ, इजराइल ने ईरान के जो भी न्यूक्लियर साइट थे उस पे हमला किया था, और उसके लिए एक ऑपरेशन, हालांकि बाद में अमेरिका ने आकर के उसको ध्वस्त किया, लेकिन इजराइल के द्वारा भी एक ऑपरेशन के थ्रू उसको टारगेट किया जा रहा था, और इजराइल ने उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन दिया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। और आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इस ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय छात्रों को लाया गया था ईरान से। उसके बाद चलिए 33 पे चलते हैं। देखिए 33 पे क्या है, यहाँ है ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी का नाम है MI6। जी हाँ, MI6, जिसमें पहली महिला प्रमुख को यानी महिला किसी को बनाया गया है प्रमुख, जो कि पहली है, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो 33 का आपको राइट आंसर बताना है। तो ब्लेज मेंट्रेवेली नाम है, ब्लेज याद रखिएगा, ब्लेज। ठीक है, जो कि ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी की पहली महिला प्रमुख बनी है। 34 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको 35 नंबर पे लेके चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 99वां स्थान। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 99 है।
ठीक है। उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन 36 को देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान आपको बताना है, तो आपको आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल 2000 सूचकांक में आइसलैंड 2025 पहले स्थान पे है। उसके बाद चलिए 37 को देखते हैं। देखिए भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया, यानी भारत और किस देश के बीच, ठीक है, एलिफेंट 2025 का 17वां जो सेशन है उसको किया गया, तो मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस नए नए क्रिएट हो रहे हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? देखिए अभी आपको इजराइल के ऑपरेशन के बारे में बताया गया कि ईरान के जो भी न्यूक्लियर साइट थे उस पर हमला करने के लिए इजराइल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, और उसने भी अपने एक उसके लिए भी ऑपरेशन का नाम दिया गया। तो ऑपरेशन का नाम क्या था, तो आपको बताना है कि ऑपरेशन का नाम क्या था। तो मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका का जो ईरान पे परमाणु ठिकानों पर जो हमला करने का ऑपरेशन का नाम था वो था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी हाँ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर याद रखिएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। उसके बाद 39 पे चलते हैं। देखिए 39 पे आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। जी हाँ, आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। अब इस सीजन में आने वाले अगले सीजन में कौन बनेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, किनको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी, ठीक है। इस भारतीय खिलाड़ी को, तो महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 41 की ओर चलते हैं। देखिए किस भारतीय महिला निशानेबाजी ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ, ठीक है, वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरुचि सिंह, नाम है सुरुचि सिंह। उसके बाद है किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैचों की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो इसका मेरे प्यारे साथियों शतक लगाया है, टेस्ट पारियों की दोनों पारियों में शतक लगाने वाला व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों इसका हो जाएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इज द राइट आंसर। उसके बाद चलिए हम लोग 43 पे चलते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए 43 में क्या है, क्वेश्चन है 43। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ठीक है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर। चलिए 44 में कुछ जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्ट महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक का केंद्र है? तो इसका आपको बताना है 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, सॉरी 2, 3 और 4 यानी एग्रीटेक है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक है, एआई डीप टेक और साइबर सुरक्षा है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग अब देखते हैं ऑनलाइन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 45, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब विजेता कौन बने हैं? किताब किसने जीता है पुरुष एकल का? ठीक है, महिला एकल का नहीं, पुरुष एकल का किताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज, याद रखिएगा कार्लोस। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया है। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज बने हैं, ठीक है। उसके बाद है 46, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? यानी विजेता का नाम बताना है आईपीएल 2025 का। 46 का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, पहली बार जीता, आपको याद रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 47 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपल सुचाता जुआंगसारी, ठीक है, ओपल याद रखिएगा, ओपल सुचाता याद रखिएगा। हैदराबाद में आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड 2025
का खिताब सुचाता ने जीता। बस 48 है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 48 का आपका मेरे प्यारे साथियों सोनू सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सोनू सूद को नवाजा गया है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ठीक है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत राजस्थान राज्य ने की है। और मेरे प्यारे साथियों आज के इस सेट का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव मेनानी। राजीव मेनानी इज द राइट आंसर। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष राजीव को बनाया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों ये करंट अफेयर्स 2025 के पहले प्रैक्टिस सेट थे। टोटल 50 क्वेश्चंस का संग्रह था। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे सेट करने वाले हैं जो कि सबके सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।